बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन की एक टाइप है जो किसी नॉन एम्प्टी सेट जी पे जो है बेस करता है, यानी ये एक मैप होती है जी क्रॉस जी से जी तक। क्लियर? ओके और ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये डिफरेंट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने में, उनको समझने में हमें हेल्पफुल होता है। जैसे ग्रुप हो गया, वेक्टर स्पेसेस हो गए, या फिर जो फील्ड हो गए, रिंग्स हो गए, उनमें बाइनरी ऑपरेशन बहुत यूज होता है। सो पहले शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो मैं जो ग्राउंड सेट है या पेरेंट सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, जिस पे ये जो है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। देन जी क्रॉस जी, आपको ये पता है कि जो प्रोडक्ट सेट है या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है उसमें ऑर्डर पेयर आते हैं। ये जो ब्रैकेट होती है छोटी जिसमें दो एलिमेंट होते हैं, इसे ऑर्डर पेयर कहते हैं। सो अगर जी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है तो जी क्रॉस जी में ऑर्डर पेयर्स आएंगे। क्लियर? तो जो पहला एलिमेंट होता है वो असल में पहले सेट से बिलोंग करता है, जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करता है। चूंकि यहाँ जी एक ही सेट है तो जी क्रॉस जी में क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट एक्स एंड वाई बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ जी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, एनी फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी इनटू जी, कोई भी फंक्शन जो जी क्रॉस जी से जी तक जाए उसे क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं। बाज राइटर्स को इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं। इंटरनल इसको इससे कहते हैं कि सेम सेट से सेम पे जाता है, जी क्रॉस जी से जी तक जो जाए वो बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी कंपोजिशन या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन भी कहलाता है। अगर यहाँ फील्ड आ जाए और यहाँ दूसरा सेट आए तो उसे एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। एनीहाउ, so I repeat, any function from G cross G into G is called a binary operation or binary composition on set G. तो स्टूडेंट्स, असल में बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन क्या है? कोई मैप है जो G क्रॉस G into G हो। अगर उस मैप को मैं F से जाहिर करता हूं, इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, इट मींस F एक फंक्शन है G क्रॉस G into G। ये मैंने लिखा है जी क्रॉस जी से जी। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज होता है कि ये चूंकि मैप है जी क्रॉस जी से जी तक, तो इसकी डोमेन क्या है, जी क्रॉस जी है। को डोमेन क्या है, जी है। इस जी क्रॉस जी में किस टाइप के मेंबर्स हैं, ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई। और जो आंसर आना है, जो इमेज जाना है, वो कहां जाएगा, आउटपुट कहां जाएगी, जी के अंदर। ओके, सिंस ये मैप है जी क्रॉस जी से जी तक, देन द इमेज ऑफ द ऑर्डर पेयर, इसका जो डोमेन का मेंबर है वो किस नस्ल का है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म का है। तो क्या हो रहा है जी, इनपुट जो है वो ऑर्डर पेयर ए कामा बी है। देन द इमेज जो क्या हो, जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं, ऑफ द ऑर्डर पेयर ए कामा बी अंडर एफ इज डिनोटेड बाय एफ ए कामा बी या ए एफ बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अगर मैं एफ के बजाय स्टेरिक करता हूं तो फिर यही बात क्या बन जाएगी, then the image of the order pair a comma b under map steric is denoted by steric a comma b or a steric b. Clear? Next, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम f के बजाय जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम स्टेरिक से भी यूज कर सकते हैं, डॉट से भी कर सकते हैं, सर्कल से भी कर सकते हैं। ये इसे डायरेक्ट सम भी कहते हैं बाज जगहों पे, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। सो हम इन सिंबल से या डेल्टा से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जहां हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम इसको सिंबल को चेंज करते रहेंगे टू डिनोट द बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ सेट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं आपको। एनी फंक्शन स्टेरिक, अब मैंने एफ की बजाय क्या रिप्लेस कर दिया, स्टेरिक कर दिया। फ्रॉम जी क्रॉस जी इनटू जी, वेयर जी क्रॉस जी में किस टाइप के एलिमेंट पड़े थे, ऑर्डर पेयर पड़े थे। क्लियर? ओके, is said to be a binary operation. Here we can see that अगर मैं a कमा b की बजाय अगर x और y ले लेता हूं, x और y मैंने दो मेंबर g के ले लिए, देन जो स्टेरिक x कमा y, याद रहे a कमा b की बजाय मैंने क्या ले लिया, बात देखिए, x कमा y ले लिया, वेयर x और y दोनों मेंबर हैं g के। तो अगर आपने x और y g के मेंबर ले लिए, दूसरे अल्फाज में ऑर्डर पेयर x कमा y जो है मेंबर किसका होगा, g क्रॉस g का। तो जो इमेज होगा
वो भी किस में आएगा, जी में आएगा। डोमेन का मेंबर एक्स का वाई आपने ले लिया, उसका जो इमेज होगा वो स्टेरिक एक्स का वाई होगा, जो बिलोंग करेगा किससे, जी से। और इसको स्टेरिक एक्स का वाई को हम एक्स स्टेरिक वाई भी कहते हैं, ये हम ऑलरेडी यहां डिस्कस कर चुके हैं। ये रहे पॉइंट। ओके, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जी के दो मेंबर लिए, उनका जो मिलाप है थ्रू मैप स्टेरिक वो भी जी में आ गया। Thus, this property is called the player property, and if this is satisfied, we say G is closed under the binary operation steric या with respect to binary operation steric. अब स्टूडेंट्स यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज हो रहा है, अगर स्टेरिक बाइनरी ऑपरेशन हुआ तो क्लियर प्रॉपर्टी क्लियर ऑल लाजमी होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। क्लियर? और बाइनरी ऑपरेशन जो है या बाइनरी कंपोजिशन है ये 1 to 1 नहीं होता, क्योंकि सम टाइम हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं, तो इमेजेस जो हैं वो सेम आ सकते हैं। एनी हाउ, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था स्टूडेंट्स जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट अगर हम रिंग्स पढ़ते हैं या ग्रुप पढ़ते हैं या वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं, उसमें बाइनरी ऑपरेशन का बड़ा अमल दखल होता है, इसी पे वो स्ट्रक्चर जो है वो बेस करते हैं। सो एक दो रिमार्क हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट, थर्ड रिमार्क है, अब मैंने एफ और स्टेरिक के बजाय प्लस ले लिया। प्लस ये या इसको एडिशन भी कहते हैं, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ एंड ओनली इफ कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी एंड x प्लस वाई इज यूनिक। इसका वही हिसाब है जो मैं थोड़ी देर पहले मैप एफ ली थी, जो जी क्रॉस जी से जी तक गई थी। अब हम मैप क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। प्लस एक मैप होगी जी क्रॉस जी से जी तक। क्लियर? तो ये अब हमारे पास कब बाइनरी ऑपरेशन होगी, ये वही हिसाब है कि आपने इसका मेंबर जो ऑर्डर पेयर टाइप होता है वो, तो मेंबर ऑर्डर पेयर जो है वो एक्स का वाई की नस्ल का होगा, उस पर मैप अप्लाई करो प्लस, तो आप क्या करोगे कि प्लस ऑफ एक्स का वाई क्या बनता है, एक्स प्लस वाई। तो वो अगर बिलोंग कर जाता है जी के साथ, तो ये जो प्लस होगा ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। सिंपली ये एक मैप है जी क्रॉस जी से जी तक, और ये फिर क्या होगी, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगी। इसी तरह प्लस के बजाय मैं डॉट रिप्लेस कर रहा हूं, तो डॉट बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ के जी के दो मेंबरान लिए उनका जो मिलाप है थ्रू डॉट वो भी जी में आना चाहिए। इस तरह मैं इसको जनरल कर रहा हूं, तो यहां अब डॉट के बजाय अगर मैं यहां स्टेरिक कर रहा हूं, स्टेरिक का बाइनरी ऑपरेशन होगा जब एक्स स्टेरिक वाई बिलोंग कर जाए किस में, जी में, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड एक्स स्टेरिक वाई क्या आना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसका यही मतलब है कि स्टेरिक एक मैप है जी क्रॉस जी से जी तक, या स्टेरिक एक बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, अब स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, ऑर्डर एडिशन। जो हम जनरल एडिशन पढ़ते हैं, ऑर्डर एडिशन पढ़ते हैं, वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम स्टाइलिश एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन ये हुआ कि आप एन जो प्लस है, ऑर्डर एडिशन है, वो एक मैप है एन क्रॉस एन से एन तक। क्लियर? उसकी क्या क्वालिटी है, ये बाइनरी ऑपरेशन बन गया कि अगर आप एक्स वाई मेंबर लेते हो एन के, या आप लेते हो एक्स का वाई मेंबर लेते हो एन क्रॉस एन का, तो जो इमेज होगा वो भी किस में आ रहा है, एन में। इसका मतलब क्या है कि क्लियर होल्ड कर रहा है, या जो एन है वो क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बट जो ऑर्डर सब्ट्रैक्शन है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं दो नेचुरल नंबर लेता हूं तो लाजमी नहीं उनका जो डिफरेंस है वो नेचुरल नंबर ही आए। फॉर एग्जाम्पल एक्स मैंने ले लिया नेचुरल नंबर 3, वाई नेचुरल नंबर 4 ले लिया। अब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि इसने दो का जो मिलाप है थ्रू बाइनरी ऑपरेशन माइनस, थ्रू ऑपरेशन माइनस, वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा, लिहाजा ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आज का जो लेक्चर था वो बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन से रिलेटेड था। जितने भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हैं वो इन पे बेस करते हैं। तो अब मैं आपको पहले बता दूं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन लिख दूं।
अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या अलजेब्रिक सिस्टम, एनी नॉन एम्प्टी सेट with one or more binary operations is called algebraic structure or algebraic system। जैसे आप ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हो, नॉन एम्प्टी सेट साथ एक बाइनरी ऑपरेशन ये ग्रुप में होता है, सेमी ग्रुप में होता है। फिर जबकि वेक्टर स्पेस के अंदर आप भी देखते हो कि उसमें या रिंग को देखते हो, फिर वेक्टर स्पेस पे मैं आता हूँ। रिंग में आप देखते हो कि नॉन एम्प्टी सेट आर होता है और साथ दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, जिसको पहले को एडिशन कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और वेक्टर स्पेस पे मैं आ रहा हूँ, वेक्टर स्पेस आप पढ़ते हो कि उसमें असल में जो वेक्टर स्पेस और फील्ड वी होती है और फील्ड एफ होती है। तो V वेक्टर स्पेस और फील्ड जब F होती है तो फील्ड में भी आप देखते हो कि दो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। फील्ड इटसेल्फ एक टाइप है रिंग की, वो हम जब रिंग का कोर्स पढ़ेंगे फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जो वेक्टर स्पेस है उसमें आप देखते हो कि आप डिस्कस करते हो कि V अंडर एडिशन जो है वो बी ग्रुप होना चाहिए। तो जो अंडर एडिशन है साथ जो ऑपरेशन आ रहा है और V ये मिलके क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक सिस्टम या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इस तरह जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये आपको पता है एक रिंग बना रहा है। इस तरह कोई भी जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो अंडर एडिशन भी एक ग्रुप बना रहा है। तो ये कुछ मैंने और सम एग्जांपल्स ऑफ सच सिस्टम्स। तो जो हमारा रिंग है या ग्रुप है वो शुरू ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से, अलजेब्रिक सिस्टम से शुरू होता है। होप आपको ये बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंप्यूटेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।